यहाँ पर भगवान राम पंचवटी गए। और पंचवटी क्या है? पंचवटी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इसी का मेल, इसी का जोड़ पंचवटी है। कहते हैं कि यहां पर भगवान पंचवटी में निवास करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां सबको संयम में रखते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे मन पे हमारा बस नहीं चल रहा, जो मन करता है वही करेंगे। तो इसी को कहते हैं मन पे काबू पाना। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका मन जो कह रहा है आप वही करोगे? वो कह रहा है कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाओगे। क्यों कूद जाओगे? काबू में रखोगे, ये सही है ये गलत है। तो यहां पर भगवान पंचवटी में रहकर काम, क्रोध, मोह, लोभ और राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं और भगवान आनंद पूर्वक अपनी पर्णकुटी बनाकर पंचवटी में निवास करते हैं। और शरीर क्या है? चित जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। 5 चीजें हैं शरीर में भी। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। कहते हैं जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। अपने जो शरीर है पंच तत्व का उसको लोग बदलते हैं, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। आत्मा तो सबकी अमर है। नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदंत आपो ना सो सयति मारुतम। ना जल सकती है, ना डूब सकती है, ना मिट सकती है। आत्मा तो अमर है, लेकिन जो शरीर है वो नश्वर है और इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। कहते ना काया कुटिया निराली जमाने भर से। मैंने एक दिन आपको सुनाया था, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान ने जो ये शरीर दिया है, कई लोग इस पे घमंड करते हैं, अरे इतना सुंदर है, नाखून टूट ना जाए। मेरे तो है ही नहीं, पर नाखून टूट ना जाए, कहीं कुछ शरीर में कोई दाग ना पड़ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पर भगवान उसी 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों को काम, क्रोध, मोह, लोभ, राक्षस, इन सभी विकारों से भगवान विजय पाते हैं और पंचवटी में निवास करते हैं। और देखिए यहाँ पर कहते हैं कि सुनहु तात मति मन चित्त लाई। यहाँ पर कहा कि 3 चीजें हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। मनुष्य के जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और भक्ति होना चाहिए। यानी जो पंच तत्वों से रचित शरीर है उसमें 3 चीजों की जरूरत है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। और भगवान कहाँ पर निवास कर रहे हैं? पंचवटी में। और पंचवटी में मानो स्वयं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान कौन? भगवान राम। वैराग्य कौन? लक्ष्मण जी। और भक्ति कौन? जानकी जी। मानो पंचवटी के उस छोटी सी कुटिया में, छोटी सी पर्णकुटी में मानो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति स्वयं रूप धारण करके आ गए हैं। यहाँ पर पर्णकुटी में, पंचवटी में इतना आनंद है, वहाँ के पेड़, पक्षी, जीव जंतु सभी आनंदित हैं कि प्रभु आए हैं दर्शन देने। अब यहाँ पर भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। और महाराज, अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई भी प्राणी कुछ अच्छा कार्य करने जाता है तो उसकी भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। और यहाँ तो खुद भगवान अपने नियम का, अपने वचन का पालन कर रहे हैं। तो भगवान की परीक्षा कौन लेगा? तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने संतों को अपने से श्रेष्ठ दर्जा क्यों दिया है? ताकि अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए
तो मुझे संत जन संभाल सकें। तो यहाँ पर जैसे हर एक ज्ञानी की परीक्षा होती है, भगवान की भी परीक्षा लेने संत जन भेजते हैं। तो यहाँ पर किसको भेजा? तो विधि के विधान ने ऐसा चक्र घुमाया कि भगवान पंचवटी गए और कुछ ही दिनों पर वहां पर आगमन हुआ सूपनखा का। सूपनखा कौन? सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण आस अहिनी। सूपनखा रावण के बहिनी, रावण की बहन सूर्पनखा। तो यहाँ पर सूपनखा टहल रही थी उड़ते उड़ते। तो सूपनखा की नजर उस पर्णकुटी पे गई जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं। सूपनखा गई। सूपनखा ने देखा कि ये तो इतने सुंदर हैं, अभी मुझ जैसी राक्षसी को देखेंगे तो ये तो भाग जाएंगे यहाँ से, मुझसे बात तक नहीं करेंगे। तो सूपनखा क्या करती है? रूप बदलती है। भगवान को देखकर विकल हो गई, परेशान हो गई कि अरे ये तो इतने सुंदर हैं, लग रहा है साक्षात कामदेव नीचे उतर कर आए हैं। देख विकल भई युगल कुमारा। दोनों को देखकर परेशान हो गई कि अरे इतने सुंदर। पर सूपनखा कहती है कि मैं तो ऐसी हूं, तो पता नहीं है मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सूपनखा अपना रूप बदलती है, बड़ी सुंदर होकर गई। सुंदर थी नहीं, सुंदर बन कर गई। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि साधु होने और साधु बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बनने में क्या हुआ? भगवा वस्त्र पहन लिया, तुरंत चंदन टीका मारा, बन गए साधु। पर साधु होने में लोगों के जन्म बीत जाते हैं। वो सरलता मन में लाने में व्यक्तियों की उम्र चली जाती है, पता नहीं चलता। तो यहाँ पर सूपनखा सुंदर थी नहीं, सुंदर बन कर गई। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई। प्रभु के पास गई और प्रभु पह जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, रूप धरी प्रभु पह जाई। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, रूप धरी प्रभु पह जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बचन बहुत